Hello everyone, welcome to the channel. So today we are going to start the next chapter in this series of Spectrum through MCQ series and हमारा next chapter होने वाला है Emergence of Swarajist and Socialist Ideas. But before starting the video, let me tell you कि इस chapter में आपको क्या मिलेगा. सबसे पहले I will give you the summary of the chapter and then straight away we will move to the MCQs of the chapter. Now summary is important ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट्स हैं. सो लेट अस स्टार्ट. नाउ पहला टॉपिक है हमारा हु वेयर द स्वराजिस्ट एंड हु वेयर द नो चेंजर्स. नो व्हाट हैपेंड आफ्टर द खिलाफत मूवमेंट एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कि वन फैक्शन ऑफ कांग्रेस वाज देयर जिनका ये मानना था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकते हैं. सो इस पॉलिसी टू जॉइन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ये डायरेक्टली सपोर्टेड नहीं थी बाय गांधी जी एंड मेनी अदर लीडर्स वेयर आल्सो देयर जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे. सो दिस इज़ द रीज़न वाई स्वराजिस्ट और द स्वराज पार्टी केम टू एग्जिस्टेंस. अब गया सेशन हुआ था इन द ईयर 1922. नाउ इस गया सेशन में क्या हुआ कि सी आर दास दैट इज़ चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू ये दोनों के दोनों इन्होंने कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया एंड दे फॉर्म्ड द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी विच इज़ सिंपली नोन एज द स्वराजिस्ट पार्टी. नाउ इस स्वराजिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे हमारे सी आर दास एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द सेक्रेटरी मोतीलाल नेहरू वॉज वन ऑफ द सेक्रेटरी. अनदर सेक्रेटरी की अगर मैं बात करूँ तो अजमल खान. ठीक है. सो स्वराजिस्ट पार्टी और द स्वराजिस्ट इनका क्या था आर्ग्यूमेंट? ये चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस लड़े जाएं एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री ली जाए टू अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग एंड वहाँ पे ये पॉलिसी को अफेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो दीज वेयर दी नोन एज दी स्वराजिस्ट. नाउ एक साइड तो वो लीडर्स थे मैंने आपको बताया हु वांटेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंट्री, तो इन्होंने अलग पार्टी बना ली विच वाज नोन एज द स्वराज पार्टी. नाउ देयर वाज अ ग्रुप ऑफ नो चेंजर्स. नो चेंजर्स वो लोग थे विच वाज अ फैक्शन ऑफ कांग्रेस जो कि अपोज करते थे. किस चीज़ को अपोज करते थे? काउंसिल एंट्री को अपोज करते थे. नाउ सम ऑफ द लीडर्स हु अपोज दिस वेयर सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, C. Rajgopalachari. These were some of the leaders who were of the view that council entry नहीं होनी चाहिए and were not agreed with what the Swarajist believed. So these group of people came to be known as no changers. तो आपको बेसिक डिफरेंस यहाँ पे मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा बिटवीन द स्वराजिस्ट एंड द नो चेंजर्स. नाउ व्हाट वेयर द आर्ग्यूमेंट्स दैट वेयर मेड बाय द स्वराजिस्ट. सबसे पहला तो मैंने आपको बताया एंट्री इनटू काउंसिल्स. काउंसिल एंट्री सबसे पहला वर्क था. नाउ इनका सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या था कि एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था उस टाइम पे इंडिया में. कैसे पॉलिटिकल वैक्यूम था? आफ्टर द फेब 1922 चौरी चौरा इंसिडेंट क्या हुआ था कि गांधी जी वॉज अरेस्टेड एंड ड्यू टू द वायलेंस दैट वाज कॉज्ड इन चौरी चौरा इन द गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट गांधी जी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो जब ये मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया एंड गांधी जी गॉट अरेस्टेड देयर वाज अ पॉलिटिकल वैक्यूम इन द कंट्री. नो सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन एट दैट टाइम. सो दिस स्वराजिस्ट का ये बिलीफ था कि जो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ है उस टाइम पे काउंसिल ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंटर करेंगे और उसके थ्रू जो ये लोग मासेस का काम करेंगे तो वो मोराल को बूस्ट करेगा ऑफ द नेशंस कि हाँ हम अभी भी स्वराज के लिए लड़ रहे हैं. ठीक है. सो दिस वाज वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट. नाउ तीसरा था कि जब वो लेजिस्लेटिव एंट्री करेंगे तो वो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग या पॉलिटिकल स्ट्रगल को स्ट्रेंथन करेंगे बाय मेकिंग अ कॉज कि हाँ वी इंडियंस आर केपेबल टू रूल आवरसेल्व्स. तो हम यहाँ पे सेल्फ रूल के लिए या सेल्फ गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एलिजिबल हैं. ठीक है. सो दीज वेयर द आर्ग्यूमेंट्स दैट वेयर गिवन बाय द स्वराजिस्ट. नाउ व्हाट वेयर द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द नो चेंजर्स. नो चेंजर्स आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. नो चेंजर्स वेयर द ग्रुप ऑफ पीपल हु वेयर नॉट ऑफ द व्यू ऑफ ज्वाइनिंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंट्री. ठीक है. नाउ नो चेंजर्स का क्या मानना था
कि अगर आप पार्लियामेंट्री वर्क करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री के बाद तो वो कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं हो पाएगा। रिवॉल्यूशनरी ज़ील ऑफ नेशनलिज्म जो थी लोगों में, मासेस में थी, वो भी यहाँ पे स्टेगनेंट हो जाएगी। एंड सबसे बड़ी बात, जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बनेंगे वो पॉलिटिकल करप्शन के आगे फेल करेंगे। ठीक है, सो ये इनका आर्ग्यूमेंट था विच वॉज नॉट एट ऑल वेरी लॉजिकल एट दैट टाइम। नाउ अब स्वराजिस का मैनिफेस्टो क्या था इलेक्शंस के लिए? अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री लेनी थी तो भाई एंट्री लेने के लिए तो मैनिफेस्टो तो देना पड़ेगा कि हम क्या क्या करेंगे। सो मैनिफेस्टो क्या था स्वराजिस पार्टी का? तो मैनिफेस्टो था सबसे पहले, द गाइडिंग मोटिव ऑफ द ब्रिटिश इन गवर्निंग इंडिया ले इन द सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ द ओन कंट्री। इट मीन्स दैट द ब्रिटिश वेयर रूलिंग इन इंडिया फॉर द इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन कंट्री, उनको इंडिया से कोई मतलब नहीं है। तो ये सबसे पहला तो मैनिफेस्टो में ये था। नाउ जो द रिफॉर्म्स जो कि ब्रिटिश इंडिया लेके आ रही थी वो सिर्फ और सिर्फ इट वाज अ मियरली एंड होक्स। ठीक है, वो सिर्फ एक होक्स था एंड इट हैड नथिंग टू डू विद द बेनिफिट और द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मासेस। ठीक है, नाउ तीसरा डिमांड जो सबसे बड़ी डिमांड थी इनके मैनिफेस्टो में क्या था कि अगर आप स्वराजिस्ट को इलेक्ट करेंगे तो वो नेशनलिस्ट डिमांड जो थी दैट इज़ ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल में रेज करेंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इन द मैनिफेस्टो वाज कि पॉलिटिकल रोल जो वो प्ले करेंगे इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल वो मासेस को मोटिवेट करेगा एंड इस तरीके से नेशनल स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो स्ट्रेंथन होगा। नाउ व्हाट वाज द गांधीज एटीट्यूड टूवर्ड्स दिस स्वराजिस्ट? तो सबसे पहला गांधीज एटीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला था कि गांधी जी वॉज इनिशियली he opposed this Swarajist proposal to join the legislative council, but during the later times जब non cooperation movement ultimately fail किया then गांधी जी accepted the entry। ठीक है, and ultimately क्या हुआ in the year 1924 that both Swarajist as well as no changers in ये बेलागाम सेशन ऑफ 1924 हुआ था कांग्रेस का। एंड आपको ये भी ध्यान रखना है कि बेलागाम सेशन which held in Maharashtra was the only session in which Mahatma Gandhi presided, was the president of the Congress। ठीक है, नाउ बेलागाम सेशन में ये अनाउंस हुआ था कि जो स्वराजिस्ट वर्क करेंगे इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट वुड वर्क एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कांग्रेस। सो पहले उनको एंट्री नहीं मिली, गांधी जी डिडेंट एक्सेप्टेड द स्वराजिस्ट एंट्री इनटू द काउंसिल, बट एट अ लेटर स्टेज गांधी जी एक्सेप्टेड दिस। ठीक है, नाउ व्हाट वाज द स्वराजिस्ट एक्टिविटी इन काउंसिल? सबसे पहली तो स्वराजिस्ट की जब एंट्री हुई उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा वीकन हो गई थी बिकॉज ऑफ द वाइड स्प्रेड कम्युनल राइट्स इन द कंट्री। ठीक है, लेटर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ऐसे तरीके ऐसे स्ट्रेटजी बना ली टू डिवाइड द स्वराजिस्ट। ठीक है, स्ट्रेटजी क्या थी कि कुछ मिलिटेंट स्वराजिस्ट थे एंड कुछ वेयर मॉडरेट स्वराजिस्ट, तो इनको अंदर ही अंदर डिवाइड करने का इन्होंने ब्रिटिश इंडिया ने सोच लिया था। ठीक है, सो स्वराजिस्ट ने थोड़ा बहुत काम तो किया, सम ऑफ द थिंग्स वेरी कंस्ट्रक्टिव थिंग्स वेयर डन बाय दी स्वराजिस्ट बट नॉट टू अ लार्जर एक्सटेंट। ठीक है, सो दिस वाज सम ऑफ द थिंग्स दैट वेयर डन बाय द स्वराजिस्ट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट वेयर द अचीवमेंट ऑफ स्वराजिस्ट। सबसे पहले अचीवमेंट तो क्या थी? सबसे पहला विट्ठल भाई पटेल, इनका नाम आपको याद रखना है, विट्ठल भाई पटेल। He was elected as the Speaker of Central Legislative Assembly in the year 1925. Another thing was a noteworthy achievement was the defeat of the Public Safety Bill in 1928. अब ये 1928 का पब्लिक सेफ्टी बिल का एम क्या था? इट वॉज एम्ड एट एम्पावरिंग द गवर्नमेंट टू डिपोर्ट द अनडिजायरेबल एंड सबवर्सिव फॉरेनर्स। तो ये बिल को ड्रॉप किया गया था, इसमें स्वराजिस्ट का बहुत एक्टिव रोल था। ठीक है, ऑल्सो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स जो थे, मॉन्टफोर्ड स्कीम जो थी 1919 की, इन्होंने एक्सपोज कर दिया था उस स्कीम को कि इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर द कंट्री। ठीक है, एंड वेरी क्रिएटिव वर्क्स वेर ऑल्सो डन बाय द स्वराजिस्ट। तो उन्होंने ये दिखाया कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज कैन बी यूज फॉर कंस्ट्रक्टिव थिंग्स ऑल्सो। ठीक है, इसके अलावा क्या किया था? स्वराजिस्ट विद द हेल्प ऑफ कोलिशन पार्टनर दे वोटेड आउट द गवर्नमेंट सेवरल टाइम्स
even on the matters related to the budgetary grants and passing of the adjournment motions। तो लेजिस्लेचर में आके, लेजिस्लेटिव असेंबली में आके उन्होंने सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट किया था ऑन द डिसीजन मेकिंग एंड ऑन द ब्लाइंड पावर्स दैट वे यूज बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया दैट टाइम। नाउ अब क्वेश्चंस के थ्रू देख लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ से आपका सारा कवर हो जाएगा स्वराजिस्ट वाला। सबसे पहला, इन द कंटेक्स्ट ऑफ नो चेंजर्स अप्रोच इन द इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टिव इनिशिएटिव that were moderate or approved. No changers dedicated themselves to constructive efforts establishing ashram in regions like Kheda and Bardoli in Gujarat। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि नो चेंजर्स ने अपोज क्यों किया था स्वराजिस्ट को, क्योंकि नो चेंजर्स का ये मानना था कि अगर आप पॉलिटिकल मेथड्स को यूज़ करेंगे तो आप कंस्ट्रक्टिव मेथड्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते हैं। सो नो चेंजर्स यूज़ दीज कंस्ट्रक्टिव एफर्ट्स। तो कंस्ट्रक्टिव एफर्ट्स क्या था, आश्रम बिल्ड करना इन रीजन्स लाइक खेड़ा एंड बारदोली। सो दीज वेर सम ऑफ द कंस्ट्रक्टिव एफर्ट्स दैट वर टेकन बाय हिम। तो फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। सेकेंड है हमारा, द नो चेंजर्स प्लेड अ पाइवोटल रोल इन सेटिंग अप द नेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस। बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज दे वेयर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द कंस्ट्रक्टिव वर्क्स। तो सेटिंग अप ऑफ द नेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस वॉज ऑल्सो देयर। जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बाहर के फंक्शंस थे ना, कंस्ट्रक्टिव फंक्शंस, दैट वेयर ऑल डन बाय द नो चेंजर्स, ठीक है। एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जितने भी डिसीजंस थे, जितनी भी चीज़ें हो रही थी, दैट ऑल थिंग्स वेयर डन बाय द स्वराजिस्ट। नेक्स्ट है, एक्सटेंसिव एफर्ट वेयर मेड बाय द नो चेंजर्स टुवर्ड्स फॉस्टरिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी। बिल्कुल है, जेनेरिक स्टेटमेंट है, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। Next are the constructive workers affiliated with the no changers emerged as the backbone of civil disobedience, actively organizing and leading movements। Absolutely correct है हमारा। यहाँ पे सरोजनी नायडू का नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सारे के सारे हमारे नो चेंजर्स थे एंड इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट दैट आर गिवन हियर आर जेनेरिक इन नेचर, दैट इज़ वाई 1, 2, 3 एंड 4 ये सारा का सारा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट कि वी हैव टू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द स्वराजिस्ट एंड द नो चेंजर्स। नाउ द स्वराजिस्ट बिलीव इन बॉयकॉटिंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये स्टेटमेंट यहीं पढ़ के आपको इसको गलत कर देना है, क्योंकि मैंने आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे दिया इसका। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। स्वराजिस्ट बिलीव्ड इन नन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस व्हाइल नन चेंजर्स बिलीव्ड इन वर्किंग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये सही है, ये भी गलत है। The Swarajis believed in working within the legislative council while the no changers opposed participating in them। जब मैं आपको एक्सप्लेनेशन का पार्ट अभी बता रहा था, जस्ट राइट नाउ आई हैव टोल्ड यू व्हाट वाज द मेन मोटिव ऑफ द स्वराजिस्ट एज वेल एज द नो चेंजर्स। सो सी यहाँ पे जो है हमारा, इट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड सूटेड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें ज़्यादा हमें कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ट्राई करना है क्वेश्चन, तो यू कैन जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द अचीवमेंट ऑफ द स्वराजिस्ट। दे वेयर सक्सेसफुल इन डिफीटिंग द पब्लिक सेफ्टी बिल दैट एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू डिपोर्ट द अनडिजायरेबल फॉरेनर्स। पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का था, अभी बताया है मैंने। एब्सोल्युटली दिस वाज वन ऑफ द अचीवमेंट। विट्ठल भाई पटेल वॉज इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। 1925 में विट्ठल भाई पटेल हमारे इलेक्टेड मेंबर स्पीकर बने थे ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। सेकंड भी ट्रू है। थर्ड क्या है हमारा, दे वेयर सक्सेसफुल इन रेसिस्टिंग द पर्क्स एंड प्रिविलेज ऑफ द ऑफिसेज। येस, कंट्रोल में रखा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, बजटरी एलोकेशन पे भी कंट्रोल था, उसके बाद एडजर्नमेंट मोशन के थ्रू भी कंट्रोल करते थे। तो हमारा 3 भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा, दे एक्सपोज द हॉलोनेस ऑफ मोंटफोर्ट रिफॉर्म्स। ये तो बाई लाइन मैंने आपको बताया अभी। तो 1, 2, 3 एंड 4 सब के सब जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं सारे के सारे इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। सो डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नाउ द फैजपुर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर। फैजपुर सेशन इज बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर लॉन्च ऑफ द ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस। अब ये तो 1927 में हुई थी, तो ये तो गलत है। रिकॉग्निशन ऑफ द राइट ऑफ वर्कर्स, पैसेज ऑफ ए रिजोल्यूशन ऑन कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ INC टू बी हेल्ड इन रूरल एरिया। तो एब्सोल्युटली बिल्कुल करेक्ट है, 1936 का ये सेशन था। नाउ ये हमारा यहाँ पे डी करेक्ट आंसर है। नाउ ये जो वीडियो है इसमें मैंने स्वराजिस्ट एंड अदर थिंग्स मैंने आपको बतानी थी, बट दिस वीडियो आई हैव एक्सक्लूसिवली
इसको मैंने स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स वाले कंसेप्ट के ऊपर पे बेस रखा है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उस पर मैं सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी जो अराइज किया था यहाँ पे, ठीक है, वो भी आपको बताऊंगा। एंड इसके साथ साथ जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी हुई थी 1920s के बाद, ठीक है, 1924 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, इस तरीके की पार्टीज़ एंड रोल ऑफ भगत सिंह, ये सारा सोशलिस्टिक प्लस रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी वो मैं एक वीडियो में बताऊंगा। उसके साथ आपको एमसीक्यूज़ भी करा दूंगा उस चैप्टर के, ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, छोटी वीडियो हो गई है बट दिस इज़ वेरी कंसेप्चुअल बेस्ड। एंड ये स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स, ये आप आगे जाके आपको पता चलेगा कि हाउ दिस इज़ रिलेटेड टू द नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड मैनर में चलते हैं, ठीक है। विद दिस ये चैप्टर को यहीं रखते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।